हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 80 नंबर का वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2016 से लेके 2020 तक के। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की पेपर्स की पीडीएफ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे होना है ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। उस लिंक के माध्यम से आप लोग हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर हर एक पेपर से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और पटरी से नीचे फेंक दिया गया था? उस शहर का नाम आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, वो आपका शहर है डरबन। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था, उनका नाम बताएं आप लोग। कबीर, रामदास, रविदास, तुकाराम। तो वो थे आपके कबीर। ठीक है, कबीर जो है व्यवसाय के आधार पर जुलाहा थे। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये आपको बताना है। तो देखिए, जो तापमान बढ़ रहा है उसका जो मुख्य कारण है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है क्योंकि? इंपॉर्टेंट, पहले तो आप लोग इस क्वेश्चन में लिख लीजिएगा और क्या कारण है, यानी कि ब्लड क्यों रुक जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं और भी। तो देखिए, जब भी कुछ भी लगता है तो उसमें जब ब्लड निकलने लगता है, जब हम लोग उसको उसमें फिटकरी लगा लेते हैं तो रक्तस्राव क्या होता है, बंद हो जाता है। दूसरा कारण यही है कि फिटकरी रक्त को जो है स्कंदित करके थका बना देती है। ठीक है, इसी वजह से जो है रक्तस्राव रुक जाता है। अगला प्रश्न, थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं ये आपको बताने हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? रेखी बहुलक। देखिए, थर्मोप्लास्टिक जो है रेखी बहुलक भी होते हैं और यह जो मुलायम या गर्म करने पर पिघलने वाले होते हैं। और प्लास्टिक जिसे ऐच्छिक आकृति में ढाला जा सके ये भी होते हैं थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण। ऑप्शन जो है डी, यानी कि तीनों जो है थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हो सकते हैं। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रकार की सूची बनाने में टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताएं, इनमें से किस प्रकार की सूची बनाने में टैब कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो साधारण सूची बनाने में जो है टैब कुंजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीज़ा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है? कहाँ पे स्थित है कैलाश मानसरोवर, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है चीनी तिब्बत में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसीलिए जो है तीर्थ यात्रियों को वीज़ा की आवश्यकता पड़ती है कैलाश मानसरोवर जानने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? उस उपग्रह का नाम बताएं जो है शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो वो जो आपका उपग्रह है जो शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो है स्टडसैट-2। यही जो है शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध है। आर के लक्ष्मण जो है एक प्रसिद्ध क्या है? पत्रकार, कार्टूनिस्ट, लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो आर के लक्ष्मण जो है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय है, किसका विषय है? संघ सूची का या राज्य सूची का या समवर्ती सूची का या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएं, परिवार नियोजन व जनसंख्या नियंत्रण किसका विषय है? तो ये विषय है आपका समवर्ती सूची का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे होंगे तो ये क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। तो आत्मा की संज्ञा जो है किसे दी गई है?
कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो देखिए प्रस्तावना को जो है आत्मा की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संविधान ने जो है राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? डेट, ईस्वी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। चारों में से जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो देखिए संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय गान को स्वीकार किए थे वो किए थे 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जून 2014 को किस देश की राजकीय यात्रा की थी? तो ये किए थे चीन देश की राजकीय यात्रा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया दिया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है? उस संशोधन का नाम बताएं। तो 44वें संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र का विवरण संविधान की किस अनुसूची में जो है वर्णित है? नगर पालिकाओं के कार्य का क्षेत्र का वर्णन। तो ये जो वर्णन है अनुसूची में 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, साइबर अपराध निम्न में से किस अधिनियम में वर्णित है? फटाफट बताएं, साइबर अपराध निम्न में से किस अधिनियम में वर्णित है? तो ये जो वर्णित है वो वर्णित है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतीय समाज का लक्षण है। भारतीय समाज का जो है लक्षण क्या है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताएं भारतीय समाज का लक्षण क्या है। तो देखिए भारतीय समाज के जो लक्षण हैं आपके वो यानी कि एकता भी है भारतीय समाज का लक्षण, विविधता भी है और धर्मनिरपेक्षता भी है। ये तीनों हैं तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भारतीय समाज के लक्षण कौन कौन से हैं? एकता, विविधता, धर्मनिरपेक्षता, ये तीनों आपके हो जाएंगे भारतीय समाज के लक्षण। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा जारी किया है? वो कौन सा देश है? नाम बताएं आप लोग उनका। तो वो जो देश है आपका वो है जापान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, महिला ... के लिए महिला शिक्षण को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। किसके लिए जो है बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है? महिला को। तो महिला के लिए जो है सशक्तिकरण के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताएं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? फटाफट बताएं अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में? तो वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर स्थायी अध्यक्ष की पूछ लिया जाए तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताएं न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं जसवंत सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? फटाफट बताएं भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, और यहाँ पे देख सकते हैं और भी ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य। तो फटाफट बताएं आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित प्रदेश कौन सा है? तो वो जो आपका प्रदेश है वो है पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? वो कौन सा शहर है जिसमें अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो आपका शहर है गिरनार। गिरनार में जो है अशोक के शिलालेख नहीं है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने अपने पिता को जो है किस किले में नज़रबंद कर दिया जहां 8 वर्ष बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? उस किले का नाम बता सकते हैं? तो वो जो आपका किला है वो है आगरा का किला। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, इफ़को क्या है?
इफ़को क्या है ये आपको बताना है। तो इफ़को देखिए क्या है, ये भारतीय कृषक संघकारी एक संस्था है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कैंपोनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? फटाफट बताएं, कैंपोनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो पहले भारतीय थे आपके M.N. रॉय जी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? भीमबेटका या एलोरा या अजंता या चिंतन वासल? उन चित्र का नाम बता सकते हैं आप लोग। तो वो जो सबसे पुराना चित्र है वो है आपका एलोरा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? फटाफट बताएं, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो विट्ठल स्वामी मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था कृष्णदेव राय जी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं और इन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। वायुमंडल मुख्यतः गर्म क्यों होता है? वायुमंडल मुख्यतः गर्म क्यों होता है ये आपको बताना है। तो वायुमंडल जो मुख्यतः गर्म होता है वो पृथ्वी से विकिरण द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? फटाफट बताएं, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो अशोक के शिलालेखों की जो लिपि है वो है हायरोग्लाइफिक्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है किसकी संख्या से, किसकी स्तर से श्रम का बंटवारा नियंत्रित होता है? तो श्रम का जो बंटवारा होता है फ्रेंड्स वो होता है श्रमिकों की संख्या से, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? फटाफट बताएं, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो वो थे आपके फिरदौसी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं वो हैं विशाख दत्त। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। ब्रिटिश शासन का या भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ब्रिटिश भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? फटाफट बताएं और स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, संवाद कौमुदी जो पत्र के जो संपादक थे वो कौन थे? फ्रेंड्स, अगर प्रैक्टिस सेट में जो 50 क्वेश्चन्स मैं करवा करता हूँ, कम से कम जो है 20 से 25 क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया करता हूँ और यही क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते चलें। अगर इस 2 महीनों में आप लोग 25-25 क्वेश्चंस डेली नोट करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। और कम से कम 2 से 2,500 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। और एग्ज़ाम से पहले आपको इनको रिवीज़न कर लेना है। जब 10 से 15 दिन आपके पास समय बचें एग्ज़ाम से पहले, यानी कि मई में जब मई स्टार्ट हो जाए तो आपको केवल रिवीज़न करना है, नए चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। जो क्वेश्चंस अभी मैं करवा रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चंस को आपको रिपीट करना है नोट्स बना के। बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये सारे के सारे क्वेश्चंस। तो संवाद कौमुदी पत्र के जो संपादक थे कौन थे? तो वो थे आपके राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की जो है विषय वस्तु क्या है? तो इसकी जो यहाँ पे देख सकते हैं विषय वस्तु थी वो आपका था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में था। अगला प्रश्न, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? जूट उस राज्य का नाम बता सकते हैं जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो देखिए, जो जूट सबसे अधिक होती है वो होती है बंगाल के जो है डेल्टाई क्षेत्र में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यलदौज को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुम्बाचा को? फटाफट बताएं किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था मोहम्मद गौरी ने?
तो मोहम्मद गौरी ने जो है प्रथम अख्तर प्रदान किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो विश्व के जो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? फटाफट बताएं, समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है? तो अगर हमें समुदाय बनाना है तो हमें किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? धर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एकता, विचार, भावना, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी समुदाय बनाने के लिए, धर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? फटाफट बताएं, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है अर्थशास्त्र में? तो ग्रेशम का जो नियम संबंधित है वो संबंधित है आपके मुद्रा संचालन से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो आपके थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रथम केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और ये प्रथम रक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किए थे, कहाँ से किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ? तो ये किए थे दांडी से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर जो है विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उस नदी का नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। फटाफट बताएं उस नदी का नाम जो दक्षिण से जो है उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो वो जो नदी है आपकी वो है बेतवा नदी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? यहाँ पे उन परिस्थितियों के नाम देख सकते हैं, तो किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा की जाती है वो युद्ध, बराह आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो उन्हीं परिस्थितियों में जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो वो जो आपका बैंक है वो है भूमि विकास बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग इसकी आंसर की भी देख सकते हैं, ठीक है। जाके आप लोग इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसी ही डेली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। अगर आपके मन में बीएड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना आपका काम है।